नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। कल हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट ने एक मोमेंटम हमें प्रोवाइड किया है, तो हमें कुछ एक पॉज कैंडल या डोजी कैंडल जैसा कोई चीज़ आज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने तकरीबन वैसा ही कुछ किया, बस छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस क्या हुआ, हल्का सा गड़बड़ हो गया और ज़्यादा नहीं, हल्का सा गड़बड़ हुआ। और लेकिन जो व्यू है ना मार्केट को लेके, वो बिल्कुल इंटैक्ट वैसा ही था कि हमें सेल ऑन राइस की मार्केट में ही काम करना। और दिन में बहुत बार ऐसे मौके मिले जहां पे आप सेल ऑन राइस पे काम कर सकते थे मार्केट में। ठीक है, बस जो डायरेक्शन था वो थोड़ा सा मार्केट ने चेंज किया इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। बाकी कोई दिक्कत देखने को एज सच नहीं मिली। ठीक है, तो चलिए डेली कैंडल से माफ़ कीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अब वही चीज़ है कि हमें फिर से जिस लेवल को वॉच आउट करना है वो है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, कि मार्केट में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, हम ये चीज़ ऑलरेडी, और जिस दिन हम लोगों ने इस चीज़ का डिस्कशन किया था, मैं एक बार वीकली चार्ट लगाता हूँ सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, कि जिस दिन से हम लोगों ने इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल के तर्ज पे एक ब्रेकआउट मिला था और जिसका टारगेट तकरीबन 22,500 तक का था, और वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। और बिल्कुल उसी जगह से पिछले 2 दिन से हमें मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है। मैं दोबारा अब डेली चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, एक दबाव देखने को मिल रहा है, और वो किस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सिंगल, डबल और ट्रिपल, यहाँ पे इस तरीके से ट्रिपल टॉप पैटर्न कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात वही है कि मार्केट को अगर और नीचे की तरफ फॉल करना है तो वो अपने ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है वो अचीव कर सकती है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसको भी देखते हुए चलते हैं साथ में। छोटे फ्रेम पे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उस चीज़ की। ठीक है, कि दो यहाँ से रास्ते निकल रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी आपको जब इस प्रकार के कैंडल मिलते हैं तो रास्ता दोनों ही तरफ के लोगों के लिए ओपन होता है, यानी बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। ठीक है, अभी तो चलिए मार्केट ने एक पॉज यहाँ पे, रुकावट एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल आज दिया है, हो सकता है कल से नीचे की तरफ तैयारी करें। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि यहाँ से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों ही तरफ की तैयारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम ट्रेंड ट्रेंड को पकड़ें, अगर हम ट्रेंड को देखने की कोशिश करें तो मार्केट में ट्रेंड कैसा है, अभी भी बुलिश है। ठीक है, लेकिन मार्केट एक तरफा नहीं चलता, वो इस तरीके से चलता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, 1 घंटे फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या बात किया था और मार्केट ने क्या किया। ठीक है, तो हमारे पास सपोर्ट के नाम पे एक लेवल था, वो है ये। ठीक है, कल हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था मार्केट में। ठीक है, अब डिस्कशन ये हुआ था, जैसे इतने हिस्से को मैं अभी हटा देता हूँ, इतने हिस्से को मैं हटा देता हूँ कि आज की मार्केट बनी ही नहीं है। तो डिस्कशन बस ये हुआ था कि यहाँ से अगर हम कोई ओपनिंग करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ चलना चालू कर सकते हैं। मतलब पहले हम अपने सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर की तरफ चालू हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो कल की क्लोजिंग का सपोर्ट था, यानी ये कल की क्लोजिंग के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और सीधे ऊपर की तरफ गया। और इस ट्रेड में जिन जिन लोगों ने, जो लोग कर पाए होंगे वो कर पाए होंगे, लेकिन इस ट्रेड में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉल की पोजीशन को प्रिफर किया सिर्फ ये एक कैंडल देख के। वो ये भूल गए कि ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना ही हिस्सा था, ये एक हाफ पैटर्न का हिस्सा था, वो ये भूल गए इस टाइम पे। मैं हमेशा से कहता हूं कि मार्केट अगर किसी चीज़ को फॉलो करेगा, दैट इज पैटर्न। सिर्फ पैटर्न पे ही मार्केट चल सकता है, उसको और कोई तरीका आता ही नहीं चलने का।
और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी मुमकिन है कि हमने शायद उस पैटर्न के बारे में पढ़ा ही नहीं है या ऐसा कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मार्केट को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लेम बस हम अपने ऊपर ही कर सकते हैं, या तो हमने उस पैटर्न को पढ़ा ही नहीं है या हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है। बट मार्केट अगर चलेगा तो सिर्फ पैटर्न पे चलेगा, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को समझें कि ये एक हाफ पैटर्न क्रिएट किया, थर्ड लेग की तरफ बढ़ा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं बता रहा था, ये जो हिस्सा क्रिएट हुआ है ना डेली चार्ट पे, ये तो अवर्ली चार्ट है, लेकिन डेली चार्ट पे हमें क्या चीज़ मिली है, हमें एक डोजी जैसा या पॉज कैंडल मिला है। तभी मैं कह रहा था कि यहाँ से बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए रास्ते रेडी हैं। कैसे? अब ये वाली देखने वाली बात है, इसको देख लीजिए अब आप। चलिए, तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल क्या है, अभी भी यही है और ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है, ठीक है। कई बार यहाँ से मार्केट घूमा है और कई बार यहाँ से मार्केट ऊपर भी चढ़ने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए, लेकिन जैसे कि बात हुई थी ना कि ओवरऑल अभी तो हम एक अप ट्रेंड में हैं, लेकिन अगर हम उस ट्रेंड को चेंज करते हैं तो उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और नीचे की तरफ आना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें इस सपोर्ट को भी तोड़ना पड़ेगा, और सपोर्ट को तोड़ के हम नीचे की तरफ आ सकते हैं कुछ इस फॉर्मेशन, मतलब ये जो ये आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये एक एन की तरीके से एक्ट कर सकता है, एन पैटर्न के तरीके से एक्ट कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये तो जो बात हो गई वो कौन सी बात हो गई, नीचे की तरफ की, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ की, कहीं मार्केट ने चीज़ों को ख़राब किया और ऊपर की तरफ चलना चालू किया तो क्या करेंगे। तो उस केस में दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को गिराइए, ठीक है। और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस, देखिए सपोर्ट तो है ना, मार्केट इस सपोर्ट के बहाने तो ऊपर भी निकल सकता है ना, हम मार्केट को कमांड नहीं कर सकते कि भैया नहीं तुम नीचे की तरफ ही जाओ, ठीक है। मार्केट चाहे ऊपर भी जा सकता है नीचे, हमें बस वो जगह पता होनी चाहिए जहां पे हमको ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ प्लानिंग करता है तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैं इसको बनाए दे रहा हूं, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, जब तक मार्केट में दोस्तों ये हिस्सा क्रॉस ना कर जाए मार्केट, तब तक बाइंग को थोड़ा सा ना अवॉइड कीजिएगा, बाइंग को थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास मौका भी है, देखिए ध्यान से, इसके पास मौका है कि यहाँ से यहाँ पे कोई स्विंग डाल के दोबारा इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से मार्केट जो ये फॉर्मेशन क्रिएट करके दोबारा नीचे की तरफ, यानी एन पैटर्न या फ्लैग पैटर्न के तरीके से, फ्लैग तो बहुत अच्छा निकल के नहीं आएगा, लेकिन एक एन पैटर्न के थ्रू वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो काम ये करिए कि इस लेवल को क्या करते हैं ना, इस लेवल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेवल है कौन सा ये। तो ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का जो लेवल निकल कर रहा है, यानी 22,460 या 22,470, ठीक है। तो 22,470 के लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए जो लेवल हो रहा है वो 22,470 का लेवल हो रहा है, ठीक है। कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम बाइंग साइड को ट्रेड प्रेफर करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से नीचे का देखिए, अब ये तो पूरा हिस्सा ही सपोर्ट का हो जाएगा, लेकिन आप इस हिस्से को अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी काम किया है, मार्केट यहाँ पे भी काम किया है, मार्केट यहाँ पे भी काम किया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रुकावट हो सकती है, मार्केट को रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट इस हिस्से तक पूरा काम करने के लिए भी आए, और जो कि लेवल आ रहा है 22,230, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लेवल है ये वाला है ना, 22,230 का लेवल, कि हम यहाँ तक या इसके नीचे अगर हम आते हैं तो हम सेल साइड के ट्रेड को प्रेफर करेंगे। अब ये इतनी चीज़ यहाँ पे फिलहाल अभी नज़र आ रही है, ठीक है। ये इतनी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, 22,230 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे के ट्रेड को प्रेफर करेंगे, और फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम अपने इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुँच जाएंगे दोस्तों, हम इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुँच जाएंगे। तो हमें थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से ऊपर का ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया 22,470, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, ये जो 22,470 की पूरी जोन है ना, पूरी रेंज जो है,
इसका वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ऊपर के ट्रेड को प्रेफर करिएगा, क्योंकि बड़े फ्रेम पे, डेली फ्रेम पे मार्केट एक ट्रिपल टॉप पैटर्न, ये और ये है ना, कुछ इस तरीके के बनाने के मूड में है। और इस ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये पैटर्न क्या करते हैं ना, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इस सपोर्ट लेवल से रिटेस्ट खा के दोबारा तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के फ्रेम पे भी वही चीज़ है बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा था ना कि ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा जब मार्केट ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक उसी तरीके से ये हिस्सा भी कुछ वैसा ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा बिल्कुल सपोर्ट लेवल से उठा तो एक बार में यहाँ तक आ गया, लेकिन ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल इसी सपोर्ट लेवल से ही उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कई सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गई बात निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं डेली चार्ट पे, सबसे पहले डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट पे भी दोस्तों यही बात हुई थी बैंक निफ्टी को लेके कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट एक राइट शोल्डर की तरफ बढ़ सकता है। यानी यहाँ से मार्केट थोड़ा कोई नीचे के लेवल की प्लानिंग कर सकता है। अगर हम यहाँ से एक मेजर सपोर्ट लेवल को देखें तो कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है, ये मतलब ये जो आपको हल्का सा गैप का हिस्सा नजर आ रहा था, ये देखिए, है ना, ये पूरा जो जोन है यहाँ तक का, और ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, इस लेवल को भी साथ में देख ही लिया जाए। ये लेवल आ रहा है 46,780, 46,780 का लेवल बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, कुछ यहाँ तक होता क्या ना कि जब बहुत बड़ा कैंडल, मतलब एक ऐसा कैंडल बनता है जिसकी बॉडी बड़ी होती है और माफ़ कीजिएगा, बॉडी छोटी होती है और विक बड़ी होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, नीचे और ऊपर तक के रास्ते को क्लियर कर देता है, कि मतलब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ता खाली मिलेगा। आप इस चीज़ को अगर देखोगे भी ना, तो सपोर्ट कहाँ बैठा हुआ है देखिए, अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो सपोर्ट यहाँ है, सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ सपोर्ट बैठा है, तो यहाँ तक के रास्ते खाली हैं। मतलब मार्केट देखिए ऐसे आके बिल्कुल यूं ऐसे शायद ही घूमता होगा मार्केट। ठीक है, ये आप देखो, ये देखो, मार्केट नीचे आया ना, यहाँ गया, नीचे आया ना, यहाँ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्केट आएगा तो इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मार्केट घूमता है तो वो हो सकता है हमारे जो लेवल अभी निकल के आए थे उन लेवल्स को मार्केट टच कर दे एक बार। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अभी भी वही चीज़ है जो कल बातें हुई थी कि हमें नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। 1 घंटे के फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 घंटे के फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक इंप्रेशन आ रहा होगा हेड एंड शोल्डर का। अब हेड एंड शोल्डर का इंप्रेशन आ रहा है तो लेवल क्या निकल के आ रहा है, बिल्कुल वही लेवल, सेम वही लेवल निकल के आ रहा है जो हम लोगों ने बात किया, 46,770। ठीक है ना, 46,770 ये लेवल, 770 या 750 मान लीजिए, कुछ भी, मतलब एक आसपास यही 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक है, ये लेवल मान के चलें हम कि अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, ऐसी कंडीशन में जब ये पता हो कि मार्केट फॉल करेगा, उस कंडीशन में अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के साथ अगर मिलता है ना, तो बहुत अच्छा गेम खेलने को मिलता है। ठीक है, वरना होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि हाँ यहाँ तक आएगा, और पता चला इतनी ज़्यादा, इतनी तेज शार्प फॉल आया कि सीधे यहाँ ओपनिंग हो रही, यहाँ ओपनिंग, अब बचा ही नहीं कुछ करने को, अब सीधे जाके सपोर्ट पे टकराने वाला है वो, है ना। तो कोई बहुत अच्छा मूवमेंट, जैसे आज अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो देख लो कि निफ्टी में सिर्फ इतना ही है कि 1 घंटे के फ्रेम पे, ये देखो आप, है ना, 1 घंटे के फ्रेम पे अगर हम नीचे आते हैं तो सीधे यहाँ तक आ सकते हैं। फ्रेम को छोटा करते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, वही सारी चीज़ें दोस्तों जैसा कि निफ्टी पे बताया। देखिए, अगर एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें, एक ट्रेंड लाइन को अगर प्लान किया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ठीक है, आपको यहाँ पे एक इंप्रेशन दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से एक डब्ल्यू भी कर्व ले सकता है ऊपर की तरफ ले, ठीक है ना, लेने दीजिए। जब तक ये लेवल ना क्रॉस हो जाए, जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, और जब ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस होगा ना, तब तक बहुत ज़्यादा मार्केट चल चुका होगा। जब ये लेवल क्रॉस करेगा मार्केट तो बहुत ज़्यादा चल चुका हो, तो यहाँ किसी लेवल पे अगर हमें कोई स्विंग देकर दोबारा इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बाइंग के ट्रेड को प्लान कीजिएगा, इस हिस्से को स्टॉप लॉस डाल के। देखिए इससे मिलता जुलता कुछ बन सकता है, एग्जैक्टली ऐसा बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको जो बताने वाला था कि निफ्टी को लेके, है ना, निफ्टी में देखिए आज निफ्टी ये अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। मैं अभी इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें। ये देखिए निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आप देख पा रहे होगे ये कल की क्लोजिंग है ना। कल की क्लोजिंग यहाँ पे कुछ हमें नजर आ रही है। यहाँ पे क्लोजिंग का सपोर्ट लेवल बना हुआ है। आज मार्केट क्या करता है, आज मार्केट ये देखिए पहला कैंडल कौन सा है मार्केट का, ये देखिए ये है, ठीक है। 9:15 9:15 पे मार्केट क्या करता है, अपने आप को टेस्ट करता है। ये मतलब इस सपोर्ट को क्या करता है, टेस्ट करता है और यहाँ पे रुका रहता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है। और कल की डेट में क्या हुआ था, कल की डेट में आप बस ये देखें कि फॉल कितना जबरदस्त आया था, फॉल कितना जबरदस्त, कितना अच्छा फॉल आया था। तो ये है क्या, ये तीसरा नियम है जो ट्रेडिंग मैं सिखाता हूं या जो मेरे स्टूडेंट सीखते हैं, ये उसका तीसरा नियम है कि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुका है। यहां 100 रुपए की चीज 10 रुपए की हो चुकी है, अब इसमें बेचने के लिए बचा ही क्या है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसमें माल भरने के लिए, मतलब इसमें इसकी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए इसको सीधे पहले ऊपर ले गया। और मैक्सिमम लोग जैसे ही उन्होंने देखा ना कि अरे मार्केट तो ये देखो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग भी दे दी, हम लोग वाली कैंडल भी दे दी, बस अब तो यहां से बाइंग को किया जा सकता है। लेकिन दोस्त आप 15 मिनट के लेवल को ना सिर्फ देख रहे हो, आई मीन 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप सिर्फ वॉच आउट कर रहे हो, आप बड़े फ्रेम को इग्नोर कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि इस समय जब मार्केट हम लोग का 22,470 का लेवल ब्रेक किया था ना, तो सेल ऑन राइस का बन गया था, मार्केट सेल ऑन राइस का बन गया था। उस कंडीशन में ऑलरेडी इतना फॉल आने के बाद मार्केट को पहले प्राइस को उठाना था, उसके बाद नीचे गिराना था। मैं आपको एक लेवल और दिखाता हूँ, ये देखिए 5 मिनट पे, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। ये हिस्सा देखिए मार्केट कितनी देर तक यहाँ पे इस पैटर्न को क्रिएट किया। अब लोगों को लग रहा होगा कि अरे देखो इस स्विंग के ऊपर आ गया है, यहाँ से बाइंग डाल दें, देखो इस स्विंग के ऊपर आ गया, यहाँ से बाइंग डाल दें। अरे नहीं डालना है बाइंग भैया, ये जो लेवल है ना, जब तक मार्केट ये क्रॉस करके रीटेस्ट करके कंटिन्यू ना करने लगता ना, यहां से आपकी बाइंग चालू होती, इसे स्टॉप लॉस डाल के। आप खामाखा परेशान हो रहे हैं, बस ये छोटे छोटे स्विंग देख के आप खामाखा परेशान। उल्टा आपको तैयारी करनी है कि ये देखिए ये चीज टूटी, इस समय क्या कर रही है ये चीज। अगर हम मार्केट को देखें तो ये ट्रेंड लाइन ट्रिपल टॉप क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके क्या कर दिया, हाफ पैटर्न पे डाल दिया। अब या तो हाफ पैटर्न से मार्केट नीचे की तरफ निकाल दे इस हिस्से को ब्रेक करके, यानी यहां पे एक प्रकार का एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट करके नीचे ले आए, या तो मार्केट के पास मौका है डब्ल्यू पैटर्न से ऊपर उठा दे। तो उठा दे, ऊपर ऊपर उठा दे, तो पहले इसको तो क्रॉस करे। इसको जब तक नहीं क्रॉस कर देगी, यहां से रीटेस्ट खा के फिर नहीं जाएगी, यहां से आएंगी बाइंग अच्छी वाली, ठीक है। तो मार्केट के बड़े फ्रेम्स, बड़े पैटर्न, इनकी रिस्पेक्ट करना चालू करिए। इनकी इज्जत आप नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज भाव, भाव से बढ़कर, डायरेक्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। अगर एक बार मार्केट का भाव गिर चुका है तो बेचना बंद कर दीजिए। मार्केट किसी न किसी बहाने, ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा देखिए, मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं, ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, और ये हिस्सा और ये हिस्सा देखिए, ये रीटेस्ट और ये कंटिन्यू। मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने डायरेक्शन को तभी चेंज करूंगा जब मार्केट इस हिस्से के ऊपर निकल के इधर काम करने लगेगा, तो ही मैं बाइंग साइड के सौदे को प्रेफर करूंगा, वरना मेरे लिए मार्केट अभी भी सेल ऑन राइस का ही बना रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ काटना होगा काट लीजिएगा। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में, मतलब एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।